हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी। ओके, प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो कि हुआ था 1757 में। आज हम लोग सिर्फ यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू बैटल ऑफ बक्सर 1764 और सो ऑन, ऐसे आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। और अगर मैं मोर क्लियरली कहना चाहूँ तो 23 जून 1757 में। बट इस डेट को याद रखने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें यही याद रखना है, बैटल ऑफ प्लासी। अभी मैं सबसे पहले छोटे में बताऊंगा, उसके बाद में इसको विस्तार में बताऊंगा। बट सबसे पहले जो आपको मुख्य चीज ध्यान रखनी है, किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे, ईस्ट EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव। ओके, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? कर्नल थे। ओके, रॉबर्ट क्लाइव, वैसे थे तो दो लोग, ठीक है, एडमिरल वॉटसन एंड रॉबर्ट क्लाइव। बट क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव आपके कर्नल साहब थे तो इसलिए इनका नाम ज्यादा है। ठीक है, वर्सेस किससे था? सिराजुद्दौला से। ये कौन थे? ये थे नवाब ऑफ बंगाल। ओके, नवाब ऑफ बंगाल। तो ये जो नवाब थे बंगाल के, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के पास कितनी सेना थी? रॉबर्ट क्लाइव के पास आपकी सेना थी 3200, सिर्फ 3200 सेना थी। और सिराजुद्दौला के पास सेना थी 50,000 की। ठीक है, जब वॉर होता है, जब बैटल होता है तो रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, इसके पास जबकि लोग हैं सिर्फ 3200, इसके पास लोग हैं 50,000। ओके, बट इसके कितने मरते हैं? इसके सिर्फ 29 सिपाही मारे जाते हैं और सिराजुद्दौला के 500 लोग मारे जाते हैं। ये आंकड़ा मैं अपने आप से नहीं दे रहा हूँ, ये आंकड़ा आपका, ये दोनों चीजें आपकी स्पेक्ट्रम में दी हुई है। ओके, देखिएगा जाके स्पेक्ट्रम में ये दोनों आंकड़ा दिया है, और ये दोनों आंकड़ा जो है आपका विपिन चंद्रा में दिया है। ठीक है, ये आपका विपिन चंद्रा में दिया है 29 और 500 वाला आंकड़ा, ये आपका विपिन चंद्रा में दिया, ऊपर वाला स्पेक्ट्रम में दिया, इसलिए तो मैं कोई हवा बातें नहीं कर रहा हूँ, हर चीज क्लियर है। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये आपके ये बैटल जीत जाते हैं। कैसे? उसके पीछे हम लोग को जानना है कि रीजन क्या था जिससे आपका ये रॉबर्ट क्लाइव जीत गया सिर्फ 3200 लोगों में, और 50,000 सिपाहियों के साथ भी ये हार गए। सबसे पहले रीजन जानना है कि कैसे रॉबर्ट क्लाइव जीता, इसने क्या षड्यंत्र लगाया, और सेकंड हमको जानना है कि वॉर हुआ क्यों। ठीक है, वॉर हुआ क्यों, ये बैटल हुआ क्यों, बैटल ये हुआ ही क्यों, ये 17% बैटल हुआ क्यों, क्या रीजन था जो सिराजुद्दौला जो है उनको बैटल करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव को आना पड़ा। तो रीजन प्लस बैटल, हम लोग को ये दो चीजें अभी इस पे ध्यान देना है कि क्या रीजन था, क्या बैटल था। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने अभी मोटे मोटे तौर पे समझा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसे कहते हैं प्लासी का युद्ध, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे और सिराजुद्दौला थे नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, और जिसमें जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत शुरू करते हैं कि इसे बैटल ऑफ प्लासी सॉरी, इस बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, प्लासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि बंगाल में ये मेनली जिस प्लेस पे हुआ था, ठीक है, वहां पे क्या होते थे? पलाश नाम के फूल होते थे। ठीक है, पलाश, इन पलाश के फूलों का काम क्या होता है? ये आपके रेड कलर के होते हैं। ठीक है, यार रेड कलर के होते हैं और इनसे बनता है गुलाल। और गुलाल आपका कहाँ यूज होता है? गुलाल आपका यूज होता है होली में। और इसे कह सकता हूँ गुलाल के, इससे हम मेनली इन पलाश के फूलों का काम होता था कलर बनाना। अब उसको चाहे होली में यूज करो चाहे कहीं यूज करो, ठीक है, तो पलाश का काम होता था। तो इस पलाश को ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने धीरे धीरे पलाश किसमें कन्वर्ट हो गया? प्लासी में। जैसे आप जब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे
तो 1857 में हम लोग पढ़ेंगे सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी क्या होता है? तो सिपॉय क्या है? ये हिंदी शब्द है सिपाही को, जब ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो वो आ गया सिपॉय। उसी तरह ये पलाश से प्लासी हो गया। क्लियर? तो पहले नाम का फंडा क्लियर हो गया कि नाम, भाई नाम कैसे पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इस रीजन पे, इस पे अभी आएंगे कि भाई साहब कैसे जीते। और इससे पहले आएंगे कि बैटल हुआ ही कि क्या जरूरत थी कि इतना बड़ा बैटल हो गया जैसे 50 साल लोगों ने, मतलब ये बैटल इसे कहते हैं निर्णायक विजय, ब्रिटिशर्स की पहली निर्णायक विजय कि कैसे ब्रिटिशर्स, और क्यों कहते हैं इसे ब्रिटिशर्स की निर्णायक विजय। तो इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे 70% के। ठीक है, क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो जो मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले वो है कि हम लोग इसमें एक और चीज की मैं जिक्र कर दूं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका कारण माना जाता है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट क्लाइव, दैट इज अलीनगर की संधि। ओके, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इसको ब्रिटिशर्स ने रीजन दिया कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग ये जो 1787 का वॉर था ये इसकी उल्लंघन की वजह से हुआ है। ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है, कहूँ अलीनगर की जो संधि है, इसका सिराजुद्दौला ने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ये इनका वर्जन है रॉबर्ट क्लाइव वाली टीम का। ठीक है, सिराजुद्दौला का क्या वर्जन है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है, ये जो आपकी कहानी है ये शुरू होती है एक शब्द से जिसका मैं भी जिक्र करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कहानी आपकी शुरू होती है 1757 की, वो आपकी शुरू होती है एक शब्द से, दैट इज दस्तक। हिंदी में लिख देते हैं भाई दस्तक। ठीक है, इस शब्द के बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है कि दस्तक क्या होता है, दस्तक क्या होता है। ठीक है, इस शब्द के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई दस्तक क्या होता है। दस्तक कुछ नहीं, ट्रेड फ्री टैक्स। ठीक है, आपको इसमें बस इतना छोटा सा चीज समझ लेनी, हिंदी में चुम्मी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, इंग्लिश में टैक्स नहीं देना। बस इस दस्तक का इतना मतलब होता था कि ये आपका एक परमिट था, इसीलिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इसमें समझो परमिट था। ठीक है, परमिट था किस चीज का? आपको टैक्स ना देने का। और ये जारी कौन करता है? ये एक्चुअली दस्तक जारी कौन, मतलब ये किसने आदेश दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है अब से तुमको टैक्स नहीं देना है किसी भी चीज पे? ये जारी किया मुगलों ने। ठीक है ना, मुगल्स ने, उस समय का जो मुगल शासक था उसने ये चीज जारी की कि भाई आपको दस्तक नहीं सॉरी आपको टैक्स नहीं देना है। और दस्तक क्या होता था? एक पास टाइप का होता था। ठीक है, और ये अधिकार दे दिया, बट ये अधिकार किसको था? ये दस्तक का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को था। और ये बेसिकली था कहाँ? देखिए इसमें यहाँ पे 3 लोगों के बीच में ये आपका खेल चल रहा है। ठीक है, ये पूरा खेल जो है, ये पूरा खेल चल रहा है 3 लोगों के बीच में। ठीक है, एक है आपके ब्रिटिशर्स, ओके, फिर है बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब, ओके, और है इधर है मुगल्स। ठीक है, ये 1 2 3 लोग बीच में चल रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर सीधे जाके इनसे संधि कर लेते हैं मुगल से कि भाई हम आपको हर साल जितना भी होगा उसका रकम पे करते रहेंगे, बस आप हमें अच्छी सी परमिशन दे दीजिए कि हमें टैक्स ना देना पड़े, वहाँ से जो भी मैं खरीदूं या जो भी लूँ उस पर टैक्स ना देना पड़े। इस चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स ने मुगल से कहला के व्यवस्था करा दी। और ये सब क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स का बताता हूँ, ब्रिटिशर्स के अंतर्गत उठते टाइम आता था कोलकाता। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कलकत्ता। कलकत्ता जो है ब्रिटिशर्स के अंदर आता था। और कलकत्ता प्रेजेंट में कहाँ या तब भी कहाँ था? आपका बंगाल में था। ठीक है, और सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, कुछ और जगह भी आती थी, तो बंगाल में था। अब अगर तो इस दस्तक का देखिए, दस्तक का गलत प्रयोग कहाँ से शुरू हुआ? इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने एम्प्लॉय थे, ठीक है, सबने पर्सनली दस्तक रखना शुरू कर दिया कि मतलब कंपनी की तरफ से तो ट्रेड हो ही रहा था, बट जो एम्प्लॉय थे वो पर्सनली ट्रेड कर रहे थे, उसका प्रॉफिट उन एम्प्लॉयज को जा रहा था। ठीक है, उनका उसका प्रॉफिट उन एम्प्लॉयज को जा रहा था।
ठीक है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी की एम्प्लॉयज को प्रॉफिट जाता है, किसको जाता है, इसके जो एम्प्लॉयज थे उनको प्रॉफिट जाता। अब अगर मान लीजिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 जितने भी वर्कर्स हैं, अगर सब लोग दस्तक लगाने लगे, सब लोग कुछ सामान लेने लगे और उस पर टैक्स नहीं पड़ा, तो कितने का नुकसान। अगर 1000 भी लोग मैं मानूं और हजारों लोग इस दस्तक का प्रयोग करने लगे, देन उन्होंने टैक्स दिया नहीं। और एक चीज है, टैक्स से क्या चलता है, किसी भी देश की व्यवस्था टैक्स से चलती है। अब अगर वहाँ का टैक्सेशन नहीं होगा तो वो राज्य तो ढह जाएगा। सेम वही कंडीशन है बंगाल के नवाब के पास। मुगलों को फायदा मिल रहा है क्योंकि ये इनको हर बार कुछ ना कुछ रकम दे रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है, बंगाल से लूट रहे हैं, खींच रहे हैं सब, सारा पैसा, सारा धन, सारी चीजें। फंस कौन रहा, नवाब, क्योंकि इनको नो रेवेन्यू, ओके, इनको नो रेवेन्यू, इनको कोई भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इनको कोई भी राजस्व नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, इनको कोई भी राजस्व नहीं मिल रहा है। अब अगर इनको राजस्व नहीं मिलेगा तो बंगाल का खर्चा कैसे चलेगा, बंगाल का खर्चा कैसे चलेगा जब राजस्व नहीं मिलेगा। फिर से समझिए क्या है, दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था कि अगर कंपनी किसी भी चीज़ का ट्रेड करती है तो उसको टैक्स नहीं पे करना है। बट यहाँ के जो एम्प्लॉयज थे